बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने आज इमरान खान से मुलाकात की है। मजीद डिस्कस करने से पहले डॉक्टर साहब की सेहत के लिए दुआ जरूर करनी है। उनकी सेहत का जो भी इशू चल रहा है उसके लिए दुआ जरूर करनी है, खुसूसी दुआ करनी है। इमरान खान और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की एक तवील मुलाकात हुई है, लेकिन दोस्तों ये काफी दिलचस्प बात सामने आई है कि मुलाकात 1-on-1 हुई है। डॉक्टर शाहिद मसूद ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की थी कि मुलाकात के दौरान तीसरा कोई बंदा ना हो, इस मुलाकात में सिर्फ हम दोनों होंगे। मेरे ख्याल से ये इंतहाई दिलचस्प बात सामने आई है दोस्तों कि डॉक्टर साहब को अल्लाह पाक ने वो रुतबा दिया है जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि सच बोलने वालों का अल्लाह साथ देता है। इसलिए तो पाक न्यूज़ 91 शुरू से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को सपोर्ट करते आ रहे हैं और उनको मर्द मुजाहिद के नाम से पुकारते आ रहे हैं। इस मुलाकात का दोस्तों मेन मकसद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की फेक केस, उनको जेल में बंद करना और वजीर आजम हाउस से जो जेल इंतजामिया को कॉल्स आ रही थी और हुकूमत का कौन सा शख्स डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की केस में इन्वॉल्व निकला, ये तमाम बातें डिस्कस हुई है। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में जेल जाने से पहले कहा था कि मेरे केस में बदमाशिया के कुछ लोग इन्वॉल्व है, मुकम्मल इसके पीछे बदमाशिया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि अब मेरे पास कोई सोर्स नहीं जिसमें मैं पता लगा सकूं कि असल में कौन लोग हैं और कौन सी बदमाशियां इस केस में इन्वॉल्व है। लेकिन बाद में जब वो जेल चले गए, वहां वजीर आजम हाउस से कॉल्स आती रही, उनको हथकड़ियां इमरान खान के मना करने के बावजूद भी लगती रही, तब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब को पता चला कि इसमें तो बैरूनी बदमाशिया के अलावा मौजूदा हुकूमत के कुछ लोग भी इन्वॉल्व है। यानी इस केस में दो किस्म की बदमाशियां इन्वॉल्व निकल आई, एक जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर है और दूसरी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है। जो बदमाशियां प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर है, उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की केस के कुछ कागजात पीटीवी से नहीं निकलने दिए। दोस्तों आप लोगों को याद होगा जब डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा था कि कुछ कागजात है, अगर वो मिल जाए तो ये केस बिल्कुल फेक साबित हो सकता है। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठी बदमाशिया ने कागजात नहीं निकालने दिए, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब 70 डेज तक जेल में रहे। दोस्तों डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने अब असल बात बताई है कि पीटीवी केस में किस तरह बदमाशियां निहायत चालाकी से उनको फंसाया था। अगर वो पीटीवी ज्वाइन ना करता तो उनको लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाता। उस वक्त की बदमाशियां ने चालाकी से इनको पीटीवी चेयरमैन बनाया और बाद में इन पर करप्शन का झूठा केस बनवाया। ये सारी बातें डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इमरान खान के साथ मुलाकात में डिस्कस की हैं और इमरान खान ने उन पर गुस्सा भी किया था कि आपने पीटीवी क्यों ज्वाइन किया था, और उनको ये कहा भी था कि पीटीवी ज्वाइन नहीं करना था आपने, जिसकी डॉक्टर साहब वजह भी बताई इमरान खान साहब को कि अगर मैं पीटीवी ज्वाइन ना करता तो मुझे लाइफ टाइम के लिए बैन किया जाता। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने आज एक अहम पॉइंट को क्लियर किया जो लोगों के अंदर नाउमीदी और जो लोगों के अंदर जो एनआरओ की ये जो बाज़गश्त चल रही है उसके बारे में भी डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने क्लियर कट कहा कि इमरान खान से जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे दूर दूर तक कोई भी चांस एनआरओ का नजर नहीं आया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने कहा कि इमरान खान किसी सूरत एनआरओ नहीं देने वाले, नवाज जरदारी ये सब भूल जाएं, कोई एनआरओ नहीं होने वाला। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की केस में जितना भी बदमाशियां इन्वॉल्व था उन सब के नाम डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने बता दिए हैं इमरान खान को, और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने उन सारी बदमाशियों की भी नाम बताए जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बैठी है। अब ये इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो इन बदमाशियों को जबरदूस करे, और चाहे वो कोई भी हो, फिर चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई और इमरान खान के खास बंदों में से हो, उसको जबरदूस करना चाहिए। क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो इमरान खान की हुकूमत खतरे में पड़ सकती, और जो अवाम के अंदर जो इमरान खान से उम्मीद है अवाम के लोगों को है, तो बदमाशियों की वजह से वो टूट सकती है। और यकीन करें फिर लोगों को इमरान खान के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। लेकिन इमरान खान ने नजर रखी है अपनी कबीना पर, और आने वाले दिनों में शायद हमें कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां नजर आए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको वक्त पर मिले।